आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द यूज ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द यूज ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें आज हम सीखेंगे कि हम अपनी फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का यूसेज कैसे करते हैं। अच्छा बेटे, ये जो रूल्स हैं आपको थोड़ा सा ट्रांसलेशन में भी सपोर्ट करेंगे, करेक्शन में तो ये करेंगे ही। ये आपको ट्रांसलेशन में भी सपोर्ट करेंगे। द फॉलोइंग रूल्स आर ऑब्जर्व्ड टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। जी। ही इज टू रीच कॉलेज इन टाइम। बेटे, जब भी आप इस टू का, आर टू का और एम टू का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। अगर आप इसको ट्रांसलेशन के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो जब भी उर्दू फिकरा के आखिर में ना है के अल्फाज आएंगे, ना है के अल्फाज आएंगे, तो बेटा उस फिक्रे को हम इंग्लिश में इस टू, आर टू और एम टू के साथ बनाते हैं। बेटे, हम इस टू के इस्तेमाल करते हैं ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम और सिंगुलर के साथ। जबकि आर टू के इस्तेमाल किया जाता है वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। और एम टू का इस्तेमाल किया जाएगा आई के साथ। मैं 3 सेंटेंसेस लिखवाता हूं बेटे, जरा इनको लिखिए। उसे लाहौर जाना है, उसे लाहौर जाना है। दूसरा सेंटेंस है हमें लाहौर जाना है, हमें लाहौर जाना है। तीसरा सेंटेंस है बेटा मुझे लाहौर जाना है, मुझे लाहौर जाना है। बेटे, जब भी उर्दू फिकरा के आखिर में ना है के अल्फाज आ जाएं तो इंग्लिश में इनको इज टू, आर टू और एम टू में ट्रांसलेट किया जाता है। पहला सेंटेंस हमारा क्या है? जी फायजा उससे बोलिए। लाहौर जाना है। उसे उसे लाहौर लाहौर जाना है। जाना है। ही इज टू ही गो गो टू, ही ही इज टू गो टू लाहौर। क्या लिखेंगे बेटे ओके। आप? ही इज टू ही गो इज टू। टू गो टू लाहौर। जी बेटा। दूसरा सेंटेंस है हमें लाहौर जाना है, वी आर टू गो टू गो टू लाहौर। लाहौर, वी आर टू गो टू लाहौर। फिर तीसरा सेंटेंस है बेटा मुझे लाहौर जाना है, आई एम टू आई एम गो टू गो लाहौर, टू लाहौर। आई एम टू गो टू गो लाहौर। टू लाहौर। जी फायदा, ये कमेंट्री बेटा पढ़िए, मैंने क्या बताई, ये बेसिकली इसका रूल था हमारे सेंटेंस वन का। जी गुड़िया, जरा बेटा इसका पढ़िए कमेंट्री। We use first form of the verb after is to, are to, and am to in the present tense for telling intentions. यानी प्रेजेंट टेंस में इंटेंशन को जाहिर करने के लिए, यानी कोई भी काम मजबूरी के तौर पे करने के लिए, हम अगर उर्दू फिकरा के आखिर में ना है के अल्फाज आ जाएं तो बेटा आप उसे इंग्लिश में इज टू, आर टू
और M2 में ट्रांसलेट करते हैं। तो ग्रामर का रूल क्या है कि इज टू, आर टू और M2 के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है। जी बेटा क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट जी आमेना, आमेना प्लीज इस सेंटेंस को बेटा पढ़िए। जी सर। तो ये कमेंट्री पढ़नी है? जी मेरी बहन सेंटेंस भी पढ़ना है। ही वाज टू, ओके सर। ही वाज टू समरी बाय हार्ट, बेटे यहाँ लर्न पे समरी बाय ऑप्शन हार्ट। मैंने करेक्ट की, मेरी बहन ऑप्शन बोल दें आप। ही वाज टू, जी सर, ही वाज टू लर्न समरी बाय हार्ट। बेटा माजी में जब भी कोई काम मजबूरी के तहत किया जाए, यानी अगर उर्दू फिक्रा के आखिर में ना था के अल्फाज आ जाएं, ना था के अल्फाज आ जाएं, क्या ना था के अल्फाज आ जाएं, तो इन अल्फाज को इंग्लिश में वाज टू और वर टू में ट्रांसलेट किया जाता है। जी अब्दुल मई साहब, जो मैंने लास्ट 3 सेंटेंसेस बोले बेटा उनको उर्दू में पास्ट में कन्वर्ट करिए जरा उसे। जी सर, आपने क्या कहा सर? मैंने कहा सर है, मैं करूं? जी जी बोलिए। सर मैं, सर पहला है उसे लाहौर जाना था, अगर हम उसे पास्ट में करें लाहौर जाना था। जाना था। दूसरा बेटा बोलिए ही सेंटेंस। वॉज टू, नो 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 ही नो, वॉज जस्ट टू, उर्दू बोलिए गुड़िया, उर्दू बोलिए। हाँ जी। उसे उसे लाहौर जाना था। जी बेटे उसे लाहौर जाना था। दूसरा सेंटेंस क्या मेरी बहन वो बोलिए। हमें लाहौर जाना था। हमें लाहौर जाना था, ना था, ना था, हमें लाहौर जाना था। जी तीसरा सेंटेंस बोलिए। मुझे लाहौर जाना था। जी आ, जेब अब्बास थीम साबा। बेटे जरा इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो मेरी बहन। मुझे लाहौर सर जाना ये था। आई वाज आई वाज टू गो लाहौर। बेटे गो टू टू, होता है मेरी बहन। आई वॉज टू वाज टू गो टू गो टू गो लाहौर। टू लाहौर। लाहौर। आई वॉज टू गो टू लाहौर। जी अरफान नईम साहब दूसरे सेंटेंस को बेटा देखो, इसको ट्रांसलेट करिए। सर ये दूसरा सेंटेंस है, हमें लाहौर जाना था। जी वी वर टू गो टू लाहौर। वी वर टू गो टू लाहौर, वेरी गुड। तीसरा सेंटेंस अरफान साहब। जी सर। तीसरा है, उससे लाहौर जाना था। नहीं बेटे ही तीसरा है वाज मुझे लाहौर जाना था, बॉय मुझे लाहौर जाना था। मुझे लाहौर जाना था। आई वाज टू गो टू लाहौर। आई वॉज टू गो टू लाहौर। जी आलिया साहबा, मेरी बहन ये जरा कमेंट्री पढ़ दीजिए इसकी। We use first form of verb after was to and were to in the past tense for telling intentions. पार्ट एंड एग्जाम्पल भी पढ़ दीजिए बेटे। They were to kill a lie before the principal to avoid the situation. दे वर टू टेल अ लाई, उनको झूठ बोलना था, उनको झूठ बोलना था बिफोर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के सामने, किस लिए, टू अवॉइड दिस सिचुएशन, इस सूरत से गुरेज करने के लिए उन्हें प्रिंसिपल के सामने झूठ बोलना था। जी वेरी गुड। जी उनजला अब्बासी साहबा, नजरअंदाज। जी उनजला अब्बासी इज देयर। जी असद कासम साहब। जी सर। जी बेटे बोलिए जरा, एक क्वेश्चन नंबर 3 को बेटा बोलिए। सर ही हैज टू अटेंड द क्लास एट एनी नो कॉस्ट। नो बॉय प्लीज, इसकी जो की सेंटेंस की तरफ आइए बेटा, की ओके ओके। सेंटेंस। सर ये जी सर, अलीना हैज टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज एट यूनिवर्सिटी। जी अलीना हैज टू स्पीक, स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज एट यूनिवर्सिटी। बेटे जब भी उर्दू फिक्रा के आखिर में क्या आता है, ना पढ़ता है, ना पढ़ता है, नून अलिफ ना, ना पढ़ता है, ना पढ़ती है, ना पढ़ते हैं के अल्फाज आ जाएं। क्या कहा बेटा मैंने, जब भी उर्दू फिक्रा के आखिर में ना, नून अलिफ ना, ना के बाद पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं के अल्फाज आ जाएं, तो बेटा इंग्लिश में उनको
हैज टू और हैव टू में ट्रांसलेट करना पड़ता है। जी बेटे, हम हैज टू का इस्तेमाल करते हैं ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम और सिंगुलर के साथ, जबकि हैव टू का इस्तेमाल करते हैं आई हैव, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। मुझे रोजाना कॉलेज जाना, जाना, राइट इट डाउन प्लीज। मुझे रोजाना कॉलेज जाना पड़ता है, मुझे रोजाना कॉलेज जाना पड़ता है। उसे समरी जुबानी याद करना पड़ती है, उसे समरी जुबानी याद करना पड़ती है, उसे समरी जुबानी याद करना पड़ती है। उन्हें हर साल नए जूते खरीदना पड़ते हैं, उन्हें हर साल नए जूते खरीदना पड़ते हैं, उन्हें हर साल नए जूते खरीदना पड़ते हैं। जी मिस्टर असमतुल्ला खान साहब, बेटा मैंने 3 सेंटेंस लिखवाए हैं, मेरे भाई सेंटेंस नंबर 1 को ट्रांसलेट कीजिए। असमतुल्ला खान साहब। जी young man, please open your mic. I think there is some problem with you. See, जी सर मैं please. जी मेरे भाई बोलिए। he has to memorize the summary. सर आपने उर्दू सेंटेंस भी बोलना है माय डियर। सेंटेंस उसे 1 बोलिए मेरे भाई, सेंटेंस नंबर 1 बोलिए डियर, सेंटेंस नंबर 1 बेटा, सेंटेंस नंबर 1 बोलिए। पहला सेंटेंस क्या था? मुझे रोजाना कॉलेज जाना पड़ता है। मुझे रोजाना कॉलेज जाना पड़ता है, ना पड़ता है। आई हैव टू I have to go college go daily. to college, sir. Go to. I have to go to college daily. जी अफीफा रानिया, जी बेटे सेंटेंस नंबर 2 उसको ट्रांसलेट करिए। गुड़िया आपने लिखा होगा अफीफा रानिया। सर मैंने अभी भी ज्वाइन किया सर, मुझे बता दें सेंटेंस मैं अभी करती हूँ। सेंटेंस तो बेटे मैंने लिखवाए। कौन सा सेंटेंस है जी? फायजा वासी साहबा बोलिए। उसे समरी जुबानी ना रोजाना मेरी बहन, उसे जी उसे समरी जुबानी याद करना पड़ती है, उसे समरी जुबानी याद जुबानी याद करना पड़ता जी मेरी बहन She बोलिए। has to learn something. शी हैज टू लर्न She has समरी, to learn शी something. हैज टू लर्न Learn समरी something. बाय है। by हार्ट, heart. By शी heart. हैज टू लर्न समरी बाय हार्ट। जी अनिला साहबा सेंटेंस नंबर 3 देखिए मेरी बहन, जरा बताइए। उन्हें हर साल नए जूते खरीदना पड़ते हैं। अनिला। They have to buy new shoes ओके, दे every year. हैव टू बाय न्यू शूज एवरी ईयर। So They they have have to buy new shoes Yes, sir. every year. Is it clear जी? जी next, Yes sir. जी नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। बेटा आपका उर्दू का वो फिक्रा, आप जरा लिखते जाइए पॉइंट को। उर्दू का वो फिक्रा जिसके आखिर में ना पढ़ा, ना पढ़ी, ना पढ़े, क्या ना पढ़ा, ना पढ़ी, ना पढ़े के अल्फाज आ जाएं तो हम इन्हें हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। जी इकरा साहबा आपसे बेटे क्वेश्चन है। मेरी बहन ये जो तीनों सेंटेंसेस जो हैज हैव टू के साथ बने हैं इनको जरा पास में कन्वर्ट करिए। इकरा सर बेटे आपका मुझे माइक भी क्लियर नहीं, मेरी बहन आपकी आवाज क्लियर नहीं है हमें, प्लीज आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मुझे रोजाना कॉलेज जाना पड़ता था। जी मुझे कॉलेज मुझे जाना पड़ता था। जी बेटा इंग्लिश भी बनाइए। I had to go college daily.
आई हैड टू गो टू कॉलेज डेली। ओके, आलिया, आलिया सेंटेंस में टू को बेटे पास में कन्वर्ट करिए। उसे समरी जुबानी याद करना पड़ती थी। He had to learn summary by heart. उसे समरी रोजाना याद करना पड़ी। हाँ, वो आपने सही ऐड किया, पढ़ती थी भी आता है, वो मैं बाद में डिस्कस करना था। उसे समरी रोजाना याद करना पड़ी। जी बेटा, इसको ट्रांसलेट कीजिए। He had to learn summary by heart. He had to learn summary by heart। तहमीना। यस सर। जी बेटे, तीसरा सेंटेंस। उन्हें हर साल नए जूते खरीदना पड़ते थे। पड़े, They पहले बेटे had- पड़े वाला। उन्हें हर साल नए Okay, जूते sir. खरीदना पड़े। जी गुड़िया। उन्हें हर साल नए जूते खरीदना पड़े। They had to buy new shoes every year. जी बेटा, एक तो आपने इसका ये शेड पढ़ा है, ना पढ़ा, ना पढ़ी, ना पढ़े। और बेटा एक और इसका शेड है, ना पढ़ता था, ना पढ़ती थी, ना पढ़ते थे। ना पढ़ता था, ना पढ़ती थी, ना पढ़ते थे। मुझे रोजाना कॉलेज जाना पड़ता था। उसे समरी जुबानी याद करना पड़ती थी। उन्हें हर साल नए जूते खरीदना पड़ते थे। जी, आसम रजा साहब प्लीज इसकी कमेंट्री को बोल दीजिए सर। आसम रजा साहब। जी, अरफान नईम साहब। सर इसकी कमेंट्री है, we use had to show an action that is done for past compulsion. He had to pay the price for his misconduct. He had to pay the price for his misconduct। उसे अपने गलत रवैये की कीमत भुगतना पड़ी। उसे अपने गलत रवैये की कीमत भुगतना ना पड़ी। थैंक यू वेरी मच बॉय। जी, नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर, ना पड़े। जी बेटा, उर्दू में लिखिए, ना पड़ेगा, ना पड़ेगी, ना पढ़ेंगे। जी, कोमल परी साहबा। बेटे जो मैंने 3 सेंटेंस लिखवाए हैं, मेरी बहन सेंटेंस 1 क्या था? मुझे लाहौर जाना पड़ेगा। इसको ट्रांसलेट किए, आप इसको देख लीजिए कमेंट्री क्या, विल हैव टू, शैल हैव टू, और क्या करते हैं इनफैक्ट। I shall have to जी I पहले shall बेटे, have to go to जी सर जी बेटे पहले कमेंट्री पढ़ लो मेरी बहन इसकी। okay will या shall have to implies that at some point in the future. In fact, it is used to show action that is done for future completion. अगर किसी I का माइक shall ओपन है तो have- प्लीज अपना माइक बंद कीजिए। हाँ, I shall have to work hard to achieve my target. जी बेटे, आप तमाम लोगों को अपना टारगेट अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। जी वेरी गुड। नासिर तुफैल साहब, मुझे लाहौर जाना पड़ेगा। जी सर। जी सर, मुझे लाहौर जाना पड़ेगा। आई शैल हैव टू गो टू लाहौर। जी, उसे समरी याद करना पड़ेगी। अरफान जुल्फिकार साहब। जी इरफान जुल्फिकार साहब, उसे समरी जुबानी याद करना पड़ेगी। जी प्लीज सर, he will have to learn the summary by heart. वेरी गुड, शाबाश। नीलम अनीर साहबा, उन्हें नए जूते खरीदना पड़ेंगे। नीलम अनीर साहबा। जी बेटा, नीलम अनीर साहबा, उन्हें नए जूते खरीदना पड़ेंगे। They will have to buy new shoes every year. They will have to Buy new shoes every year. मदनी साहब, उन्हें नए जूते जरूर खरीदना पड़ेंगे। जी मदनी साहब। जी मदनी साहब, मदनी साहब। जी सगीर। जी मदनी साहब, जस्ट आई वांट टू टॉक टू यू सर। जी मिस्टर सगीर, मिस्टर सगीर अब्बास साहब। जी सर, उन्हें नए जूते जरूर खरीदना पड़ेंगे। तमाम बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुने, देयर इज अ पॉइंट। उन्हें नए They shall have to. जी, They shall have to buy a new shoes every year. फिर से बोलिए सर। They shall have to buy a new shoes every year. They shall have to buy a pair of New new shoes. shoes। जी, a pair of new shoes जी, that's okay, every year. very good। जी बिल्कुल ठीक हो गया।
जी आप पॉइंट नंबर 6 है, पॉइंट नंबर 6 कमेंट्री पढ़िएगा। नीलम मुनीर साहबा प्लीज बेटे इसको सेंटेंस को जरा एक दफा पढ़िएगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। जी गुड़िया। नीलम Sir, मुनीर साहबा। she will be able to help her husband. जी कमेंट्री पढ़िए। Sir, will shall be able to is used to show the ability or willingness for doing some action. We shall be able to find solution to our problem. द सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम। अब जरा सुनो बेटा, उर्दू में क्या क्या आएगा? पाएगा, पाएगी, पाएंगे। पाएगा, पाएगी, पाएंगे। अगर उर्दू फिकरा के आखिर में, अगर उर्दू फिकरा के आखिर में पाएगा, पाएगी, पाएंगे के अल्फाज आ जाएं तो बेटा उनको विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू की जो आप फ्रेज यूज करेंगे। ठीक है, आप सवाल थे वो अपने शौहर का साथ दे पाएगी, वो अपने शौहर का साथ दे पाएगी। जी मोहम्मद, मिस्टर मोहम्मद रेस्पेक्टेड प्लीज सर। जी शयान साहब, शयान साहब वो अपने शौहर का साथ दे पाएगी। जी सर मैं कर दूं? जी एग्जैक्टली यू कैन, यू कैन। She will be able to help her husband. She will be able to help her husband. Her husband. अच्छा बेटे एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये सर जरा ये थोड़ा कह सा। सकते हैं जी क्या? she will be able to spot her husband. Yes, स्पोर्ट yes, भी आ yes. सकता है, स्टैंड बाई भी आ सर सकता कॉपरेट है। भी हो सकता है। जी सर बेटे कॉपरेट भी हो, सर कॉपरेट भी हो सकता है। वो तो तावन होता है ना, वो अपने साथ देना है ना हमने, वो हमने ठीक है साथ दे, साथ देने की इंग्लिश स्टैंड बाई होता है मेरी बहन। ओके शी विल बी एबल टू, वो अपने शौहर का साथ नहीं दे पाएगी। जी शयान साहब। Sir, she will be not able to help her husband. देखिए यही मैं प्रॉब्लम Sir, she फाइंड will करना चाह not रहा be था। सर she will not be होता not है। be सर मैं कर सकूं? बी से will start जी not जी होता जी है। करिए, एक मिनट। able. द बॉय अब्दुल मोइस प्लीज। She will not be able. She will not be able to help her husband. अच्छा इस जी सेंटेंस सर। में हेल्पिंग वर्ब, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? Well, जी हेल्पिंग Shall वर्ब sir. कौन? जी बोलिए Sir will be. बेटा, Will बस be, मैंने sir. यही आपको बताना था। Will सुनिए, ये जितनी भी सुनो बेटा जी सुने, अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है ना आपका, वो विल बी और शैल बी नहीं है। फ्यूचर में आपका हेल्पिंग वर्ब सिर्फ विल और शैल होता है। बी जो होता है ना बेटा, ये किसी तौर पर भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नहीं आता, ये हमेशा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का फंक्शन करता है। क्योंकि बेटा हेल्पिंग वर्ब कभी भी नॉट को अपने से पहले नहीं आने देता। सुन ले मेरी बात को, आप कभी भी नॉट को हेल्पिंग वर्ब से पहले नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे इसमें नोटिस कीजिए कि आप यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूं नॉट। तो इसका मतलब है कि बेटे जो बी है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी नहीं है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है। इसकी लॉजिक क्या है वो जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको, आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं सेंटेंस को बोल रहा था, मैं बी को कतई तौर पर सॉरी विल को कतई तौर पर बी के साथ नहीं बोल रहा था। मैं बोल रहा था शी विल बी एबल टू। आपकी जो बी है किसी तौर पर भी वो विल और शैल के साथ नहीं बोली जाएगी। ये आप एक ही सेंटेंस में बोल सकेंगे, लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव में जाएंगे बी किसी तौर पर भी विल के साथ स्टे नहीं करेगी। शी विल बी एबल टू, शी विल नॉट बी एबल टू, विल शी बी एबल टू, विल शी नॉट बी एबल टू। इज इट क्लियर बेटा? ये चीज ध्यान में रखिए। Yes, sir. यहाँ Yes, sir. पर बी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। इसकी लॉजिक है वो जब हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो मैं जरूर आपसे डिस्कस करूंगा। जी हाँ, एक और इसकी पहचान है सकेगा। सर थोड़ा सा
यस प्लीज बोलिए। सर प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या होगा सर, थोड़ा सा यहाँ पे बता दें। बस यही तो बात है। प्राइमरी अगर मैं एक्सिलरी वर्ब अगर क्या मैं होता है? इस पे आ गया ना तो ये हमारा लेक्चर सेट असाइड हो जाना है। 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है मेरी बहन, एक डू है, एक हैव है और एक बी है। उसकी टेक्निकलिटीज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, फिर वही पे बात आ जानी है ना, इसको प्लीज सेट असाइड, हम इसको आगे लेके चलते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पे हमारा लेक्चर है जी। जी सर ठीक। जी अब इसमें देखिए मेरे बच्चों, इसमें एक और पहचान आती है उर्दू में, सकेगी, सकेगा, सकेगी, सकेंगे। उर्दू फिकरा में अगर उर्दू फिकरा के आखिर में अगर सकेगा, सकेगी, सकेंगे के अल्फाज आ जाएं तो भी उनको बेटा हम किस में ट्रांसलेट करेंगे? विल, बी एबल टू और शेल बी एबल टू में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, मैं ये मुश्किल मामला हल कर सकूंगा। जी वजीहा जेब, मैं ये मुश्किल मामला हल नहीं कर सकूंगा, नेगेटिव में बनाना चाहिए। वजीहा जेब साहबा जी सर, मैं एक दफा उर्दू में लिख लूं? लिख लें बेटे। मैं ये मुश्किल मामला हल नहीं कर सकूंगा, मैं ये मुश्किल मामला हल नहीं कर सकूंगा। जी ये बेटे आपकी करेक्शन और ट्रांसलेशन दोनों पैरेलल चल रहे हैं। बेटा सुन रहे हैं आप? आपकी करेक्शन और आपकी ट्रांसलेशन दोनों पैरेलल है। जी जी सर। I shall not be able to. जी प्लीज ये वजीहा बोलेंगी प्लीज, मैंने वजीहा से कहा। I shall. जी सर। I shall not be able to solve this difficult problem. I shall not be able to solve this difficult problem. जी बेटे बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया मेरी बहन, बिल्कुल ठीक हो गया। जी हाँ, सर प्रॉब्लम की जगह पे मैटर भी कर सकते हैं। मैटर भी आ सकता है, इशू भी आ सकता है, सिचुएशन भी कर सकते हैं रीडल सर। रीडल भी आ सकता है, सिचुएशन भी आ सकती है, कुछ भी बेटे। वो तो फिर वो ट्रांसलेशन लेके चल रहा हूँ ना, ये चीजें सिखाऊंगा सब आपको इंशाल्लाह। जी हाँ, अब देखिए द यूज ऑफ गोइंग टू एंड अबाउट टू। जी रिस्पेक्टेड मुख्तार बीबी साहबा, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज कम ऑन द बोर्ड एंड गो थ्रू स्टेटमेंट नंबर 7। जी बेटे मुख्तार बीबी साहबा, बेटा मेरा आपसे सवाल है मेरी बहन, ये सेंटेंस पढ़िए जरा। जी अब्बासी साहबा, फायजा अब्बासी साहबा। The patient is going to dash very soon, die very soon. जी कमेंट्री पढ़ दो मेरी बहन। Going to is used intending to do something or expecting something to happen at the very next moment. बेटा सुन लीजिए मेरे बच्चों, सुनिए, उर्दू फिकरा के आखिर में अगर लगा है, लगी है, लगे हैं के अल्फाज आ जाए, क्योंकि है तो ये बेटे प्रेजेंट को शो करता है ना। अगर उर्दू फिकरा के आखिर में लगा है, लगी है, लगे हैं के अल्फाज आ जाएं तो बेटा इंग्लिश में उनको इज गोइंग टू, आर गोइंग टू, एम गोइंग टू में ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे बेटा मरीज मरने लगा है, यानी अभी बिस्मिल्लाह की उसने, आपने बोला और मरीज गया। इसका पैरेलल स्ट्रक्चर है अबाउट टू। इसका पैरेलल स्ट्रक्चर क्या है? अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब होता है वाला है, वाली है, वाले हैं। जब भी उर्दू फिकरा के आखिर में लगा है, लगी है, लगे हैं आ जाएं तो बेटा आप उसको इंग्लिश में इज गोइंग टू, आर गोइंग टू, एम गोइंग टू में ट्रांसलेट करेंगे। और अगर उर्दू फिकरा के आखिर में वाला है, वाली है, वाले हैं के अल्फाज आ जाएं तो उनको बेटा आप इज अबाउट टू, आर अबाउट टू और एम अबाउट टू में ट्रांसलेट करेंगे। अब एक ही सेंटेंस को बेटा मैं दो तरह से बोलूंगा, आप लिखिए। मरीज मरने लगा है, मरीज मरने लगा है। दूसरा सेंटेंस बेटा लिखिए, मरीज मरने वाला है, मरीज मरने वाला है। अब देखो बेटा फर्स्ट सेंटेंस में मैंने कहा मरीज मरने लगा है, यानी अभी बिस्मिल्लाह कर देगा, ये अभी गया, अभी गया।
ठीक है, वाला है मरेगा मगर थोड़ा सा टाइम लेगा। वाला है का मतलब है मरेगा मगर थोड़ा सा टाइम लेगा। बेटे जी, अब है मरीज मरने जी। इरफान जुल्फकार साहब, जी मिस्टर इरफान जुल्फकार, मरीज मरने लगा है। बेटा इसको ट्रांसलेट कीजिए। The patient is going to die. Very. मरीज मरने वाला है, बेटा इसको ट्रांसलेट कीजिए। The patient is about to die. About to die, वेरी गुड जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे जो कि वाला है का रूल है। जी प्लीज इरफान नईम, इरफान नईम साहब प्लीज। सर क्वेश्चन नंबर 8 को सर एड्रेस कीजिए। सर इसमें था कि मरीज मरने वाला है जी, पेशेंट इज अबाउट टू डाई। जी आप बेटे इसको जी, सर। देखो, वाई सेंटेंस नंबर 8 को देखिए यंग मैन प्लीज। इसको Yes, sir. He is about to leave his country very soon. वो बहुत और सर जल्द इसकी अपना मुल्क छोड़ने वाला है, वो बहुत जल्द अपना मुल्क छोड़ने वाला है, होने वाला यानी छोड़ेगा मगर थोड़ा सा टाइम लेगा। जी बॉय इसकी कमेंट्री भी पढ़ दीजिए सर। है। जी सर, about to allows us to express an immediate action or a very near future. हाँ जी, I was about to prompted when the new boss took over. हाँ जी, आई वाज I was यहाँ पर about to अब देखिए मैं सेंटेंस को चेंज करता हूँ सर। आई एम अबाउट टू, इसको वैसे हम सेंटेंस को चेंज करते हैं क्योंकि ये आसान होना चाहिए। आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू New बिजनेस job वेरी very सून। soon. जी बेटा, अब आई थिंक ये आपके लिए क्या होगा, ये कन्वीनियंट होगा इसको एड्रेस करना। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टीच यू प्लीज। यस प्लीज। जी क्लियर हो गया ये पॉइंट? किसी बच्चे को Yes, sir. कंफ्यूजन तो नहीं इस रूल में? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। जी जी पढ़िए। नीलम मनी साहबा प्लीज बेटे सेंटेंस नंबर 9 पे आ जाइए मेरी बहन। Sir, we don't वायलेट, violate the laws of our country. हम हाँ जी, हम अपने मुल्क के कवानीन को नहीं तोड़ते नहीं हैं। हम अपने मुल्क के कवानीन को नहीं तोड़ते हैं। नहीं एक सेंटेंस मैंने ट्रांसलेशन में दिया पाबंदी करने का, वाल रूल को अबाइड बाय करना। ये पॉजिटिव उसकी कॉनोटेशन है, वायलेट उसकी नेगेटिव कॉनोटेशन है। जी गुड़िया इसकी ट्रांसलेशन कर दो, मेरी इसकी कमेंट्री पढ़ दो मेरी बहन। Sir, we use first form of verb after the helping verb do or does in simple present tense. जी, Diya does not watch TV. दिया डज नॉट वॉच टीवी। TV. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 पे आ जाइए प्लीज। सर ये पॉइंट नंबर 9 जो है इसके उर्दू फिक्रे के आखिर में क्या आना चाहिए? उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ताहू, ते हो, ती हो। क्लियर? ये बेटे सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जो मैंने सबसे पहला टेंस ट्रांसलेशन के लिए आपको दिया था गुड़िया, ये वो है। ओके सर। जी जेब अब्बास थीम साहबा क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ बेटे। Yes, sir. She did not stand by her husband in difficulty. हाँ जी, कमेंट्री पे आ जाइए। We Simple use past. first form of verb after the helping verb did in a simple past tense. If you didn't work hard, you would fail the task. जी दैट्स वेरी Yes. गुड। जी अब आ जाता है। जी प्लीज सगीर अब्बा साहब। जी सर। जी You will see what I mean. यू विल सी व्हाट आई मीन। What I mean. हाँ जी, तुम्हें समझ आ जाएगी मेरा क्या मतलब है। जी प्लीज बोलिए। Yes, sir. We use first form of the verb after will, shall in simple future tense to show an action that has not happened yet and will begin and end in the future. He will not say anything bad about his boss. जी Will Jen finish war and peace over the summer. अब देखें यहां पर मैं एक और नया रूल आपको सिखाना चाह रहा हूं। देखिए दो सेंटेंसेस हैं बेटे। सेंटेंसेस क्या हैं? माई फ्रेंड विल
कम टू मी टूमॉरो। क्या है? माई फ्रेंड विल कम टू मी टूमॉरो। दूसरा सेंटेंस है माई फ्रेंड इज कमिंग टू मी टूमॉरो। जी वजीहा साहबा, वजीहा जी सर। बेटा, जी व्हाट इज, सर। मेरी बहन, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, वो बताइए। सर एक सिंपल फ्यूचर है और एक जो है वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। आप इसका डिफरेंस सुन लीजिए बेटे। आपका जो फ्यूचर इंडेफिनिट में सेंटेंस होते हैं ना, ये कभी भी कंफर्म्ड एक्शन नहीं होता, ये नॉन फिक्स्ड होता है, ये नॉन कंफर्म्ड होता है। ये क्या है? नॉन फिक्स्ड होता है, नॉन कंफर्म्ड होता है। ठीक है, क्या है, मैंने क्या कहा? नॉन फिक्स्ड और नॉन कंफर्म्ड होता है। माई फ्रेंड विल कम टू मी टूमोरो। आप देखें वो आया नहीं है और ना उसके, क्योंकि जब भी ये सेंटेंस बोला जाएगा ये नॉन फिक्स्ड और नॉन कंफर्म्ड होगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में माई फ्रेंड इज मतलब पता नहीं वो आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ये इंडेफिनिट है ना। क्या है ये बेटा? इंडेफिनिट। क्या है ये सेंटेंस? इंडेफिनिट। अरे बेटा, अब आप पूछेंगे कि इंडेफिनिट का क्या मतलब है? भाई इंडेफिनिट वेरी सिंपल, आप देखिए जो इंडेफिनिट की हम इसको थोड़ा सा, इंडेफिनिट इन प्लस इंडेफिनिट। बेसिकली क्या है बेटे? इंडेफिनिट का मतलब है गैर यकीनी। क्या मतलब है? गैर यकीनी। भाई कैसे? अब देखिए, आपने ये कंपोजिशन है दो वर्ड की, एक बेटा इन है और एक डेफिनिट। डेफिनिट का क्या मतलब होता है? दुरुस्त, यकीनी।